हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं जो पेट के एग्जाम में कैलेंडर से पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपने टाइटल में पहले ही देख रखा है कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को करें और किस ट्रिक के माध्यम से करें जिससे कि आपके सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएं और आप अच्छा एक बेहतर रीजनिंग में जो आपके कैलेंडर के सवाल हैं आप बहुत अच्छे तरीके से करके आए। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और सवाल का लेवल आपको दिखाते हैं क्या रहने वाला है लेवल 2025 में भी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आप देखते हैं आप क्या पढ़ेंगे रीजनिंग में। आपको पहले बता दें हम क्या पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग रीजनिंग में क्या पढ़ाएंगे आपको, तो याद रखेंगे रीजनिंग में आपको पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर। उसका पहला सवाल क्या है आपका, अप्रैल 2001 की किन तारीखों, क्या बात कर रहा है कि किन तारीखों को बुधवार था। क्या बात कर रहा है, बुधवार पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, बुधवार। बुधवार कैसे निकालेंगे, तो आपको बता दें आपके पास विषम दिन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, विषम दिन होने चाहिए। विषम दिनों का कोड क्या रहेगा, आपके जो दिन है इनका कोड क्या है, तो आप कोड याद रख लेंगे। संडे का कोड 0 होगा, मंडे का कोड 1 होगा, ट्यूसडे का कोड 2 होगा, और वेडनेसडे का कोड 3 होगा, और थर्सडे का कोड 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। आपके 7 दिनों के कोड हैं जो 0 से स्टार्ट होकर 6 पे समाप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 दिन है तो 6 पर ही समाप्त होगा 0 से स्टार्ट करने पे। ठीक है, अब देखिए आपको बता दे महीनों के भी कोड होते हैं और ईयर की भी कोड होते हैं। क्या कहेंगे, ईयर का भी कोड होता है। तो चलिए ईयर का कोड अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के और वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको क्या पूरा विधिवत मैंने बता रखा है कि ईयर का कोड क्या होता है, क्या शताब्दी वर्ष होता है, कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब आपको जानकारी दे रखी है। तो आज आप क्या सिर्फ जानेंगे जो पेट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, ये देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन है 2001, 1 अप्रैल की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, सॉरी 1 अप्रैल नहीं, यहाँ पे आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और बात क्या कर रहा है कि अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था। क्या बता रहा है, बुधवार था। तो हम सीधी सी बात, बुधवार किस तारीख को है ऐसे तो मालूम नहीं होगा, हम सीधी बात 1 तारीख का निकाल लेंगे। 1 तारीख का निकालेंगे, 1 अप्रैल आप डालेंगे। अप्रैल आपने जैसे ही डाला तो 2001 हो गया आपका। 2001 हो गया। अब आपको क्या पहले मालूम होना चाहिए, हम क्या डालते हैं, पहले तारीख डालते हैं। तारीख डालते हैं, हमारा क्या ट्रिक है, तारीख प्लस महीने का कोड। क्या करेंगे, महीने का कोड, महीने का कोड। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्या लिखेंगे कि ईयर का कोड, क्या साल का कोड या वर्ष का कोड, इसका भी कोड डालेंगे। उसके बाद में क्या डालेंगे, हम प्लस करेंगे, लीप वर्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लीप वर्ष। उसके बाद में क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद में लीप वर्ष आपका हो गया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपका जो लास्ट का ईयर दे रखा है उसके 2 वर्ड लेंगे। क्या लेंगे, 2 अंक लेंगे। ईयर के, वर्ष के, वर्ष के अंतिम अंतिम 2 अंक, 2 अंक। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम प्लस लास्ट में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, जो कि हमें कहाँ जोड़ना है, अपनी तरफ से जोड़ना है। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। और इन सब के बटे में आपका क्या रहेगा, 7 रहेगा। क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब देखिए हमारा तारीख क्या है, सूत्र से देखते हैं तारीख क्या है हमारी, 1। देखिए 1 हमने वैसे ही लिख लिया। प्लस क्या करेंगे, अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है, 0। देखिए 0 भी रख लिया। 2000 का कोड क्या है, तो आप कहेंगे 0। क्या हो गया, 0 आपका हो गया। इसके आगे क्या हो जाएगा, आप लास्ट के
2 डिजिट रखेंगे, साल का कोड आपका हो गया। फिर लीप वर्ष हमारे क्या है, इसमें 0 है। वर्ष वर्ष के 2 अंक हम रखेंगे तो 2 है नहीं, 0 1 है तो 1 रख लेंगे। और लास्ट में हमने क्या बताया है आपको 5 जरूर जोड़ना है। क्या करना है, 5 जरूर जोड़ना है। तो हमारे बटे में क्या हो जाएगा, कहेंगे 7 हो जाएगा सर। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 6 7, 0 का कोई मान नहीं होता, आगे क्या हो जाएगा 7/7। हमारा 7 से 7 विभाजित हो जाएगा, बचेगा शेषफल 0। जो हमारा यहाँ पे शेषफल बचता है वही हमारा दिन का कोड रहता है, याद रखेंगे। अगर यहाँ पे 1 बचता तो हम 1 लिखते। 1 किसका कोड है, मंडे का। अभी क्या आया है, 0 आया है, तो 0 किसका कोड है, संडे का। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए संडे आया है, 1 तारीख को हमारा कौन सा दिन होगा, सॉरी 0 जो आया है, 0 किस तारीख का आया है, तो कहेंगे आप सर 1 तारीख को। 1 तारीख को कौन सा दिन था, तो आप कहेंगे रविवार। कौन सा दिन था, रविवार। बात क्या कर रहा है इसमें कि बुधवार की बात कर रहा है कि किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। बुधवार पढ़ने की बात हो रही, इसमें बुधवार कब आएगा, 1 2 3। जब हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बुधवार। रविवार 1 तारीख को पड़ेगा, फिर 2 तारीख को क्या पड़ेगा, 3 तारीख को क्या पड़ेगा, 4 तारीख को क्या पड़ेगा। हमारा रविवार 1 तारीख को याद रखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हमारा बुधवार क्या पड़ रहा है, 4 तारीख को। क्या कहेंगे, 4 तारीख को। 4 तारीख को अगर बुधवार पड़ रहा है तो 4 में +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे +7 करने पे आपका हो जाएगा सर 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसके आगे फिर 7 करेंगे, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके आगे फिर क्या करेंगे सर, 18 से आगे कैसे करेंगे आप, 18 में फिर 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 32 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 32 तारीख नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, 1 4 11 18 25। हमारे दिन क्या हो गए आपके, 25। आपकी कितनी तारीखों को, 4 तारीखों को, 4 11 18 25। टोटल 4 दिन हमारे कैसे रहेंगे, बुधवार के दिन रहेंगे। 1 अप्रैल को हमने जब निकाला है तब हमारे दिन निकल के आ गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, तो आपने राइट आंसर देखा कि आपका ये राइट आंसर रहेगा। ये आपका राइट आंसर है। हमारे बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए हमने ऑप्शन नहीं लिखेंगे, तो आप याद रखेंगे। आपका ये क्वेश्चन में ए नंबर आपका जो कि राइट आंसर था, ए नंबर पे ये क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। क्या कह रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन था। आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप आंसर देंगे, इसका बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से हल करेंगे। देखिए क्या लिख रहा है कि 17 जून 1998, 17 जून 1998 का कौन सा दिन था। देखिए 17 जून हम क्या लिख लिए, 17 और आगे क्या, जून लिख लिया। आगे क्या लिखेंगे, 1998, 1998 लिख लिया। अब क्या करेंगे, आप इसको कोड में रखेंगे। हमारा 17 का 17 ऐसे ही रहेगा, हमने इस तारीख से लिया है, प्लस जून का कोड क्या रहने वाला है, तो आप याद रखेंगे हमारा कैसे रहता है कोड। आप जून का कोड रहेगा 5। क्या रहेगा, 5 रहेगा। 5 कैसे रहेगा सर, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च 144 होता है, जो 12 का स्क्वायर होता है। उसके आगे 0 रहेगा, अप्रैल का 0, और फिर मई, फिर जून। अप्रैल के बाद क्या आती है, अप्रैल मई जून। जून का कोड हमारा कितना रहता है, 5 का स्क्वायर, तो हमारा 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्या रहेगा, आप 1900 में
400 से विभाजित करेंगे शताब्दी वर्ष निकालने के लिए, तो हम कहेंगे लीप वर्ष 1600 से कट जाएगा 400, 1600 बचेगा 300। 300 का क्या कोड होता है? 1 होता है। 1900 में 1600 निकल जाएंगे, 1 बचेगा, तो 300 बचेगा। 300 का कोड 1 होता है। प्लस क्या करेंगे आप लोग? 98 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे इसमें? लीप वर्ष। लीप वर्ष आपके 4 से विभाजित करने पे आते हैं, क्योंकि 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है। तो आप कहेंगे 24 चौक 96। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? 24 चौक 96। जो शेष बचेगा उसको नहीं लिखते हैं। 24 चौक 96 हो गया। इसके आगे अब आप क्या करेंगे? प्लस में क्या आपको बताया हमने? प्लस में आप 5 जरूर जोड़ेंगे। याद रखेंगे कि आपको 5 जरूर जोड़ना है। ठीक है, अब इसके बटे में आपका क्या रहने वाला है? 7 रहने वाला है। क्या रहेगा? 7। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। इसको विभाजित करेंगे। 14 सत्ती 98 होता है, जो 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसके आगे आपका क्या रहेगा? ये पूरा पूरा कट गया आपका। उनको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 17 को काटेंगे तो कितना रहेगा आपका? देख लीजिए, 17 को काटने पे आपका 3 बचेगा। कितना बचेगा? 7 दूना 14, 3 बचेगा। 3 को फिर क्या करेंगे? यहाँ इधर 7 त्रिक 21, यहाँ पर भी 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा। जो दो जगह 3 है, एक 3 एक 3 कितना हो जाएगा? 6 और 1 7। हमारा ये भी 7 से विभाजित हो जाएगा। बचा कितना? 5 दूना 10। हम बराबर में एक बार 10 लिख लेते हैं, बटे में क्या 7 लिखेंगे। इसको काटेंगे, बचेगा कितना? 3। हमारा शेष फल क्या बचा है? शेष फल, हमारा जो शेष फल बचता है, अगर पूरा पूरा कट जाता तो हमारा भागफल लेते, अगर नहीं कटा है तो हम शेष फल लेंगे। क्या लेंगे? शेष फल सर, शेष फल लेंगे। शेष फल हमारा क्या है? 3 आया। 3 का कोड क्या है? वेडनेसडे। हमारा आंसर क्या इसमें होने वाला है? वेडनेसडे। मतलब हमारा आंसर क्या था? बुधवार। क्या था? बुधवार। बुधवार था। ये कौन सा ऑप्शन था? तो आप कहेंगे सी नंबर राइट आंसर था, जो पेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सर कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्या बात कर रहा है कि 6 4 10 4 वर्षों का अंतराल है, और तारीख क्या है? बिल्कुल सेम है। तारीख क्या है? सेम है सर। अगर महीना देखें, सेम है सर। क्या? महीना भी सेम है। शताब्दी वर्ष सेम है सर। ये क्या? इसमें भी सेम है। आगे जो 2 वर्ड हैं, इसमें क्या है? चेंज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सिर्फ हम जोड़ देते हैं लीप वर्ष को निकाल करके। लीप वर्ष कैसे? हमारा सर 6 में 7 जाएगा, हमारा 7 वर्ष जो 2007 होगा लीप वर्ष होगा? नहीं होगा सर। प्लस करेंगे, 1 करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 लीप वर्ष होगा। याद रखेंगे 2006 में हमारा क्या रहेगा? 2006 में हमारा कौन सा दिन था? तो आप कहेंगे रविवार। जब हमारा रविवार था, तो हमारा जब 7 हुआ, तो 7 हम आपको बता दें कैसे निकालते हैं। आपके एक वर्ष में जो साधारण वर्ष होता है, क्या कहेंगे आप? साधारण वर्ष। इधर देखेंगे, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। साधारण वर्ष बराबर हमारे कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। एक वर्ष में 365 दिन है, तो हमें विषम दिन निकालना है। कैसे निकालेंगे? 7 से विभाजित करेंगे, क्योंकि हमारे 7 से क्यों सर विभाजित करते हैं? क्योंकि हमारे 7 ही एक सप्ताह में दिन होते हैं टोटल। याद रखेंगे, इसको विभाजित करने पे हमारा क्या बचेगा? शेषफल टोटल 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। 1 हमारा क्या रहेगा? एक शेष फल रहेगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा एक दिन बचता है। क्या बचता है? जो 307 बना 35 बचेगा, 1 हो जाएगा 15, 7 गुना 14 बचेगा 1, जो हमारा शेष फल 1 बचा है, वही हमारा एक दिन रहता है। याद रखेंगे, हमारा जब यहाँ पे रविवार है, प्लस 1 करेंगे रविवार में। रविवार के बाद आपका क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडे। फिर 2008 में हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे अब देखिए, आप लीप वर्ष की बात देखिए। लीप वर्ष की बात जहाँ पे आ जाए सर, वहां क्या करेंगे? आप कहेंगे 365 दिन थे, यहाँ पे क्या सर हो जाएगा?
366 दिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फरवरी थी वो कितने दिन की थी? 28 दिन की। यहाँ पे क्या हो जाएगी? 29 दिन की। सर एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ने में हमारा शेषफल भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे 7 गुना 35, एक बचेगा 16, 7 गुना 14, शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे लीप वर्ष बीच में आ जाएगा उसके लिए हम 2 जोड़ देंगे। तब हम 2 जोड़ेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा सर? मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। सीधी बात करेंगे कि वेडनेसडे आपका आ गया। वेडनेसडे के बाद के आपके क्या करेंगे? 7 हो गया। अब 9 करेंगे। सर क्या करेंगे? 9 करेंगे। 9 में क्या रहेगा? आपका 1 वर्ष फिर से हो जाएगा। 9 में 1 वर्ष जोड़ेंगे। वेडनेसडे के बाद क्या आ जाएगा आपका? आप कहेंगे सर थर्सडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। उसके आगे हम 10 की बात करेंगे क्योंकि हमें 10 का ही निकालना है। उसका भी 1 जोड़ेंगे। हमारा 10 में क्या रहेगा? 10 में भी 1 रहेगा क्योंकि लीप वर्ष नहीं है 10। ठीक है, क्योंकि हमारा सिर्फ 8 ही लीप वर्ष था इसलिए 2 जोड़ा था। यहाँ पे आप इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया। आगे क्या आपका हो गया? फ्राइडे हो गया, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार। शुक्रवार सर कैसे हो गया? शुक्रवार हमारा कोड नहीं था, फिर भी हम देखें कि यहाँ पे क्या था हमारा जोड़ के? 4 4 6। 6 में कितना जोड़े? 4 जोड़े तो 10 हो जाएगा। हम 4 क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 एक जगह एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? रविवार का कोड आप ऐसे भी निकाल सकते थे। रविवार का कोड आपका क्या था? 0 था। क्या कहेंगे? 0। हमें जोड़ना कितना था? 5। कैसे सर 5 जोड़ते? क्योंकि हमारे 4 वर्ष ऐसे हैं, 3 वर्ष ऐसे हैं जो साधारण वर्ष है, और 1 वर्ष ऐसा है जो लीप वर्ष है। 1 वर्ष के लिए लीप वर्ष है तो 2 रख लेंगे, तो साधारण वर्ष है तो 3 रख लेंगे। 3 2 हमारे 5 हो जाएंगे। 0 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमारा 5 का कोड आपको पहले से मालूम है सर, फ्राइडे है। तो हमारा 5 का कोड अगर फ्राइडे है तो हमारा क्या राइट आंसर रहेगा? फ्राइडे। ये आपका बी नंबर आंसर था क्वेश्चन में, जो कि आपका राइट आंसर हो गया है। इसके आगे आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अगर आप एक बार सीख गए तो आप ये मानो कि आपको कोई हराने वाला पेपर में नहीं है। ठीक है, आपके कंपटीशन में कोई भी नहीं। इसके आगे का सवाल क्या आपसे कह रहा है? आगे का सवाल कह रहा है यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, क्या बात कर रहा है? गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? देखिए 25 तारीख को क्या है? 25 तारीख को आपने देखा कि क्या था? आपने देखा गुरुवार, मतलब क्या था? गुरुवार। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। गुरुवार की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? बृहस्पतिवार, जिससे कि आप लोगों को समस्या ना हो। बृहस्पतिवार लिखेंगे। बृहस्पतिवार हमारा क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, 25 तारीख को बृहस्पतिवार था। उसके आगे हम कितना जोड़े कि हमारा सोमवार आ जाए? हमें क्या बताना है? सोमवार। प्लस करेंगे। प्लस कितना करना है? बृहस्पतिवार के बाद आगे क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार। 2 जोड़ेंगे, फिर से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर शनिवार। शनिवार में 1 जोड़ेंगे, फिर से क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे शनिवार में सर रविवार हो जाएगा। रविवार में 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1 और जोड़ने पे सोमवार आ जाएगा। क्या सर आ जाएगा? सोमवार। अगर सर 4 बार 1 1 जोड़ने पे अगर सोमवार आ रहा है तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर? 29 अगस्त हो जाएगी आपकी। अगर 29 अगस्त हो जाएगी सर, तो 29 अगस्त आपको कौन सा दिन हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे सर सोमवार हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अगर आपका सोमवार हो गया है तब क्या करेंगे आप अब तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सोमवार में 7 माइनस करके चलेंगे, देखेंगे किस किस तारीख को आ रहा है, उसी हिसाब से हम लास्ट में आंसर दे देंगे। 29 तारीख को सोमवार आ रहा है तो आगे क्या रहेगा? 22 7 29 होते हैं तो ये रखेंगे। आगे आपके 15 7 29 22 होते हैं
और फिर क्या होता है, फिर क्या कहेंगे आप, इसको घटाने पर ही आएगा, ठीक है। उसके आगे आप क्या करेंगे, ठीक है, इसके आगे आप क्या करेंगे सर, कितना होता है, 8 7 15 होता है, और 1 और 7 15 होता है, टोटल कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5, हमारे पांच, 5 दिन ऐसे होंगे किस महीने में, आप कहेंगे अगस्त महीने में, कि हमारे सोमवार होंगे। कितने हमारे इस महीने में सोमवार होंगे, तो आप कहेंगे सर 5 सोमवार होंगे। देखा आपने कितना आसान रहा इसका निकालने का। ठीक है, ऐसे ही आप इसको बताएंगे। 5वां नंबर सवाल है आपका, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। आपको किस तरीके से सवाल लगाना है, आपको पहले ये सवाल बता दिया हमने, तीसरा नंबर इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2 दिन एक्स्ट्रा करना है। हम शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे, कौन सा दिन आएगा वो आप कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, तो दोस्तों के पास शेयर भी करें। अब देख लीजिए एक बार, आपको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल आसान से आपको बता दे रहे हैं। हमने देखा कि अप्रैल, हमने 1 अप्रैल का निकाला, एक का एक रखा, अप्रैल का कोड 0, 2000 का कोड 0, एक का एक ऐसे उतार लिया, लिखा सही नहीं तो लिखा नहीं, 5 हमने आपको बता रखा है सवाल में, तो 5 लिख लिया। इसको 7 से विभाजित करना था, विभाजित किया, सर कोड आया 0, 0 का कोड संडे होता है। हमें निकालना क्या था, बुधवार निकालना था, बुधवार कब आएगा, तो हम कहेंगे सर संडे में जब बुधवार निकालना होगा, तो हम बुधवार क्या इसमें पूछा था, तारीखों को बुधवार होगा, क्या किन किन तारीखों को बुधवार होगा ये पूछा था इसने। तो हम जब 1 से 4 तारीख पे आ गए तो हमारा बुधवार मिल गया। ऐसे क्या हुआ, 4 11 18 25 को हमारा बुधवार हो गया। हम 7 जोड़ेंगे, क्यों 7 जोड़ेंगे सर, क्योंकि हमारा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 18 25 हो गया, 4 दिन हो गए ऐसे, जिस दिन हमारा क्या रहेगा, बुधवार रहेगा। इसके आगे आपका 17 जून 1928 को, तो 1 नंबर सवाल है। 17 को 17 लिख लिया, जून को 5 लिख लिया, इसके बाद में 1900 का कोड 1 हो गया, 98 ऐसे लिख लिया, लीप वर्ष 24 हो गए, 5 को ऐसे उतार लिया, क्योंकि सूत्र में हमने 5 बताया है आपको ऐड करने के लिए। आगे आपका इसको काटने पे आपका बचा क्या, 10 बचे 7, 7 बचेगा, 7 को इससे विभाजित करेंगे, 3 से सफल बचेगा, हमारा 3 क्या बुधवार था, तो हमने बुधवार आंसर कर दिया सर। 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना था, इसमें सिर्फ हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष देखना था। लीप वर्ष के लिए 1 जोड़ते हैं, तो साधारण वर्ष के लिए लीप वर्ष के लिए 2 जोड़ते हैं, और साधारण वर्ष के लिए 1 जोड़ते हैं। तो सर इसमें 6 से 10 तक जाने में हमें 1 लीप वर्ष मिला है जो 2008 है, उसके लिए हमने 2 जोड़ दिया, और जो हमारा साधारण वर्ष थे उसके लिए हमने, हमारे 3 वर्ष पड़े थे तो 3 जोड़ लिए, 3 2 5 हो जाएंगे। हमारा रविवार का कोड 0 था, 0 में 5 जोड़ा तो हमारा आ गया शुक्रवार, जो कि राइट आंसर रहा आपका। इसके आगे आपने क्या किया सर, इसके आगे किया है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार था, उसी महीने में सोमवार की संख्या बतानी थी। हमने 25 4 29 किया तो सोमवार आ गया। सोमवार से हम बैठ गए, 7 दिन घटाते गए, 7 दिन घटाते गए, हमारा 22 आया, 15 आया, 8 आया, 1 आया, हमारा राइट आंसर आ गया। राइट आंसर कितना आ गया, तो 5 आ गया। 1 8 15 22 29, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे तारीखें हैं अगस्त महीने में जो कि हमें 5 सोमवार दिलाती हैं। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 18 फरवरी 2005 को आप इसको बता रखा है, अगर सेम तारीख दे रखी है, सेम डेट दे रखी है, और सेम महीना दे रखा है, मंथ दे रखा है, सिर्फ वर्ष में परिवर्तन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको लीप वर्ष और साधारण वर्ष देख के, अगर साधारण वर्ष है तो 1 जोड़ना है उसी दिन में, अगर लीप वर्ष है तो 2 जोड़ना है। ऐसे ही जोड़ करके आपको इस सवाल का, आपको कहाँ पे आंसर बताना है, तो आप याद रखेंगे इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ पे बताएंगे सर, 1 सेकेंड, इस सवाल का आंसर कहाँ पे बताएंगे सर, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। देखो आपको बॉक्स भी लिख दिया है, तो अब आप बेझिझक आंसर इसका करने वाले हैं। किस सवाल का, आप कहेंगे ये 5वां सवाल नंबर है, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन
पड़ेगा या होगा। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आप क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।